4 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे। इनफैक्ट 2 एक जैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कि बाल्टियां भर के दूध अर्पण किया जा रहा है गंगा जी को। और मैं 4 दिन से सोच रही हूँ कि इसके पीछे क्या रिलीजियस एक्सप्लेनेशन होगा, क्या हमारे धर्म में एक्सप्लेनेशन होगा। मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में बात भी करी ये रील बनाने से पहले, ताकि किसी की भावनाएं आहत ना हो। दूध नदी में डालने का एक ही एक्सप्लेनेशन है, वो एस्ट्रोलॉजिकल है कि शायद चंद्रमा को शांत करने के लिए दूध डाला जाता है। तो सवाल अब यहाँ पे ये आता है कि क्या आधी कटोरी दूध से चंद्रमा शांत नहीं हो सकते, या चंद्रमा उस तरह के भगवान है कि जिनको बहुत ज्यादा डालने पे वो ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो गरीब आदमी तो इस तरह से कभी भी चंद्रमा को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। इसके बाद एक पंडित जी का वीडियो था जो गंगा में दूध बहा रहे हैं और साथ में न्यूट्रिशनिस्ट भी बने हुए हैं एक्वेटिक एनिमल्स के। उनका कहना ये है कि अगर गंगा जी में दूध मिलाएंगे तो वहाँ पर जो मछलियाँ हैं और जो जीव जंतु हैं उनको खाने के लिए उनको पोषण मिलेगा। तो इनके लॉजिक के हिसाब से तो बाकी देशों की जो नदियां हैं उसमें तो कोई दूध मिलाता नहीं है, तो वहां पर तो कछुओं को और मछलियों को मर ही जाना चाहिए था। फिर वो कहते हैं कि गंगा जी में पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तक की उन्होंने बातें कर ली। मुझे लगा कि मैं अपनी डॉक्टरी की डिग्री फाड़ के फेंकी दूं, पंडित जी से ज्यादा ज्ञान तो मुझे है ही नहीं। तो पोटेशियम और कैल्शियम और मिनरल्स जो हैं वो गंगा जी में मिट्टी से आते हैं, जिस रास्ते से वो आती है वो अपने साथ मिनरल्स लेते हुए आती हैं। मानव जाति की मूर्खता देखिए कि वो अपने आप को इतना सक्षम समझता है कि गंगा मैया जैसी नदी अपने पोषण के लिए मानव जाति पर निर्भर होंगी। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है, पोषण नहीं हो रहा है। और दूसरा ये कि जो जीव जंतु हैं, अगर जीव जंतुओं को दूध की जरूरत पड़ती, मछलियों को दूध की जरूरत पड़ती, तो प्रकृति उनकी माताओं में स्तनपान का इंतजाम करके भेजती, उनको मैमल बना के भेजती। उसके लिए आपको किसी और स्पीशीज मतलब कि गाय भैंस का दूध उसके बछड़े से छीन करके ला करके बहाने की जरूरत नहीं है। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दें कि आप बहुत बड़ी सोशल सर्विस कर रहे हैं या आप किसी भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं इस कृत्य के जरिए, जहाँ पर आप लीटरों दूध बहा दे रहे हैं। मैं यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, अगर पैरासीटामोल की 500 mg की गोली से बुखार उतरता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 किलो पैरासीटामोल खा लो तो बुखार चढ़ेगा ही नहीं। हर चीज की लिमिट होती है। सनातन धर्म हमें अपरिग्रह सिखाता है, मतलब कंजम्पशन विद इन लिमिट्स। कमेंट्स में कुछ लोग लिखेंगे कि उसका पैसा था, उसका दूध था, वो चाहे जो करे, तो वो चाहे जो करे, उसका पैसा है, जाकर के आग लगा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरी माँ गंगा को गंदा करेगा, हमारी नदियों को गंदा करेगा, जो कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो फिर हमारा हक बनता है कि आज सनातनी हम ये वीडियो बनाएं, क्योंकि ये इन पाखंडी लोगों की वजह से ही सनातन धर्म का ये हाल है जो आज हो गया है। इन्हीं लोगों की वजह से हमारा धर्म बदनाम होता है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि दूध डालने से या गोबर के प्रोडक्ट्स या पूजन सामग्री नदी में बहाने से नदी पवित्र हो जाती है, उसमें भी मैं आपको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देती हूँ। अगर आप दूध या ऐसी कोई भी चीज, ऑर्गेनिक चीज बहुत भारी मात्रा में नदियों में डालेंगे तो नदी का पानी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब उस नदी में रहने वाले प्राणी जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, मतलब ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा। तो असल में जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, मछली और कछुए, जिनके लिए एक्चुअली आप ये दूध डाल रहे थे, वो तड़प तड़प के मर जाएंगे आपके इन हरकतों की वजह से। हमारे इंडस्ट्रीज ने और फैक्ट्रीज ने क्या कोई कमी छोड़ दी है गंगा को प्रदूषित करने में, जो आप और प्रदूषण मिला रहे हैं इसमें? आपको अपने धर्म की पुस्तकें पढ़नी चाहिए ताकि इस तरह के पाखंड से आप बच सके। भगवत गीता में श्री कृष्ण क्लियरली कहते हैं कि प्रेम से चढ़ाया हुआ एक पत्ता भी मुझे स्वीकार है, अगर मुझे भक्त चढ़ा रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो भगवान एक कतरा भक्ति से चढ़ाया हुआ एक कतरा, देखिए भाव मैटर करता है, यहाँ पे क्वांटिटी मैटर करती ही नहीं है। तो आप अगर भाव से एक कतरा भी चढ़ाएंगे तो ईश्वर को स्वीकार होगा। किसी गाय के बछड़े के हक का दूध उससे छीन करके गंगा में बहाएंगे, जिससे गंगा का प्रदूषण भी बढ़ रहा है और हो सकता है शायद किसी का पेट पल पाता है इस दूध से। हम ये नहीं कह रहे कि आप दूध ना चढ़ाएं, आपको चढ़ाना है आप चढ़ाइए, आप आधा कटोरी चढ़ा लीजिए, आधा गिलास चढ़ा लीजिए। उससे ज्यादा दूध जो भी है आप प्रसाद की तरह दूसरों में भी बांट सकते हैं। ये जो प्रकृति के रिसोर्सेज है ये शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, तो आप ये वाली बहस यहाँ नहीं कर सकते कि आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा खरीद रहे हैं तो आप ज्यादा बर्बाद कर सकते हैं। बर्बादी ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो इस चीज का ध्यान रखें, इस तरह के लोगों से इंस्पायर ना हो और इस तरह की
कृत्य को डिफेंड करना बंद करिए धर्म के नाम पे। जो गलत है वो गलत है। और श्री कृष्ण ने सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद भी भगवत गीता के एंड में अर्जुन से कहा कि मैंने तुम्हें अब सब समझा दिया है, अब तुम अपने विवेक से काम लोगे। हिंदी का बहुत ही प्यारा वर्ड है विवेक। ज्ञान के बाद जब आप अपना दिमाग उसमें अप्लाई करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उसको विवेक कहा जाता है। तो यहाँ पर प्लीज अपने विवेक का इस्तेमाल करें। इन सब चीजों से इंस्पायर होकर के ये ना समझे कि सनातन धर्म ऐसा है। कई बार मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ, बच्चे लिखते हैं कि हमें इस तरह के धर्म को फॉलो ही नहीं करना जहाँ पर इतनी बर्बादी होती है। तो ये सोचिए कि इस तरह की रीलें, किस तरह के वीडियो कितने बच्चों को हमारे धर्म से दूर कर रहे हैं। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऐसी पुस्तकें पढ़ें और इन पुस्तकों में क्या लिखा है, हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में क्या लिखा है वो आप तक पहुंचाएं। एक शास्त्र निकाल दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि 10 से 15 लीटर दूध एक साथ गंगा जी में बहाने से बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। मेरे तो ख्याल से गरुड़ पुराण में ऐसे कामों के लिए अलग से पाप लिखा होना चाहिए। तो पंडित जी, वो जो आप दूध बहा रहे हैं ना, यही दूध को उबाला जाए और यही में तो डाला जाए, एक ही खीर बनाई जाए और केका खिलाई जाए, कहने की जरूरत नहीं है। प्लीज भगवान के लिए ना इस तरह की हरकतें करें और ना करने दें, और ना ही किसी को सनातन धर्म का नाम इस तरह से बदनाम करने दें। हमारे धर्म में प्रकृति की रक्षा करना हर रूप में सिखाया है। और आप प्लीज ना न्यूट्रिशनिस्ट बने और ना भगवान बने। अगर गंगा मैया में दूध के तत्वों की जरूरत पड़ती तो प्रकृति वो खुद इंतजाम करके भेजती कि किसी ना किसी तरह से वो एलिमेंट्स गंगा जी में ऐड हो जाते। रील को शेयर जरूर करिएगा, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस तरह के लोग व्हाट्सएप पे बहुत सक्रिय रहते हैं। अगले बार मिलते हैं। जय गंगा मैया।